एक्टर सुनील शेट्टी आज भले ही एक सुपरस्टार एक्टर हों, पर कभी ये भी एक आउटसाइडर थे। मगर एक आउटसाइडर होने के बाद भी इन्होंने इंडस्ट्री में इस कदर मेहनत कर अपना सितारा बुलंद किया कि बड़े से बड़े लोग इन्हें अन्ना बुलाने लगे और आज भी बुलाते हैं। लेकिन सुनील से बॉलीवुड के अन्ना बनने तक का इनका सफर आसान न था, क्योंकि एक आउटसाइडर होने के चलते इन्हें इंडस्ट्री ने ठुकरा दिया। पर इंडस्ट्री के ठुकराने से भी ये अपने लक्ष्य से नहीं भटके। इन्होंने अपने जुनून और मेहनत के साथ इतनी सफलता हासिल की कि बाद में जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इन्हें ठुकराया, उसी ने बाद में इन्हें गले भी लगाया। कैसे इंडस्ट्री के ठुकराने के बाद सुनील बने बॉलीवुड के अन्ना, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे इनकी स्ट्रगल भरी स्टोरी। अगर आप भी हैं इनके फैन और जानना चाहते हैं इनके बारे में, तो बस बने रहें वीडियो के एंड तक। साथ ही सुनील के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ना सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मूलकी में हुआ, एक तेलुगु भाषी रेस्टोरेंट बिजनेस वाली फैमिली में। इसलिए इनके पिता चाहते थे कि ये बड़े होकर अपने होटल बिजनेस को संभालें, जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई भी उसी हिसाब से की। बाद में होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की, जिसके बाद इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। इसी बीच इनकी मुलाकात हुई फिल्म मेकर राजीव रॉय से, जो कि इनकी फिजिक्स और लुक्स को देखकर इतने प्रभावित हुए कि इन्हें फिल्मों में ट्राई करने की सलाह दे डाली। जिसके बाद इन्होंने फिल्मों में जाने की इच्छा जताई और इनकी इसी इच्छा को पूरा करते हुए राजीव राय ने इनकी मुलाकात करवाई जेपी सिंघल से, जो कि इंडस्ट्री के फेमस फोटोशूट फोटोग्राफर थे, और उन्हीं से इन्होंने अपना फोटोशूट करवाया। एक दिन उसी स्टूडियो में निर्देशक दीपक आनंद आए। उन्होंने वहां पर इनकी तस्वीर देखी तो वो इनसे इतने इम्प्रेस हुए और उन्होंने इन्हें अपने फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया, जिसका नाम था बलवान, जो कि एक एक्शन मूवी थी, जिसके ऑफर को इन्होंने स्वीकारा भी। पर कोई एक्ट्रेस इनके साथ काम ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इनके जैसे न्यू कमर के साथ काम कर अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहती थी। अगर इसी बीच एक्ट्रेस दिव्या भारती ने इनके साथ इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। इस तरह दिव्या के साथ पहली फिल्म में काम करके ये मशहूर एक्टर बन गए। क्योंकि फिल्म सुपरहिट थी, पर फिल्म के सुपरहिट होने के बावजूद भी इन्हें इंडस्ट्री ने स्वीकारा नहीं। इंडस्ट्री के लोग इनकी एक्टिंग का मजाक बनाते थे और कहते थे कि इनकी एक्टिंग रोबोटिक है, क्योंकि इनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आते। ये बिजनेस के लिए ही बने हैं, इन्हें एक्टिंग में नहीं आना चाहिए। पर ये तो फिल्मों में एक्टिंग करने आए थे, इसलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ा लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। पर कभी कभी बुरा लगता था, इसलिए तो ये रात रात भर रोते और अपने इंडस्ट्री में आने के फैसले को गलत बताते। मगर एक तरफ इनके दिल में ये भी था कि लोग जो इन्हें अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसलिए ये उठे, आंसू पोंछ कर निकल गए अपने सफर पर। जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने इनका साथ दिया और उन्हें फिल्में दी, जिनमें काम कर ये धीरे धीरे सफल होते चले गए। वो फिल्में थी दिलवाले, अंत और गोपी किशन। ये ऐसी फिल्में थी जिसने इनके स्टारडम को सफल बनाया। पर साल 1994 में आई फिल्म मोरा ने इनके करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। साथ ही इनके और अक्षय कुमार की जोड़ी को काफी पसंद किया गया और यही जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जिनमें धड़कन, आवारा पागल दीवाना और हेरा फेरी जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। अब तक ये एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। जिसके बाद फिल्म धड़कन में इन्होंने खलनायक के रूप में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिसके बाद फिल्म बॉर्डर में राजस्थानी सेना के कप्तान भैरव सिंह की भूमिका की भी इनकी खूब तारीफ हुई। इस भूमिका के लिए इन्हें जी सिने बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पर कुछ हिट फिल्में देने के बाद इनका करियर नीचे आ गया और इनकी हर एक फिल्म फ्लॉप होती रही, जिसके चलते ये अंदर से टूट गए। बहुत रोया करते थे, पर इन्होंने खुद को संभाला और मन में ठान लिया कि अब ये कुछ ऐसा करेंगे जो इन्हें दूसरे एक्टर से अलग बनाएगा। इसलिए इन्होंने अब अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और अपने एक्शन स्किल्स को इम्प्रूव किया। इसके बाद इन्होंने जो भी फिल्में की उसमें धमाकेदार स्टंट्स करते नजर आए, जिसके चलते इनका करियर ग्राफ बढ़ने लगा और ये देखते ही देखते सुपरस्टार बन गए। इस तरह इन्होंने खुद की असफलता से ही सीखा और अपने करियर में उड़ान भरी। बॉलीवुड को अपने टैलेंट के साथ स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद इन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जिसका नाम है पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट, जिसके तहत अब ये कई फिल्में बना चुके हैं। अब एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें ये एक्टिंग भी करे और निर्देशन भी, और वो फिल्म थी भागम भाग, जिसमें अक्षय कुमार के साथ वाला गोविंदा वाला रोल ये खुद करना चाहते थे। पर गोविंदा अपने करियर को दोबारा शुरू करने के लिए इनसे वो रोल लेने की मांग करने लगे। इस तरह से इन्होंने वो रोल उन्हें दे दिया, जिसे करने के बाद गोविंदा का कमबैक डेब्यू सफल रहा। इस तरह से ये स्टार्स की मदद करते रहे, जो इन्हें अन्ना यानी कि बड़ा भाई बुलाकर इनका सम्मान करते थे। इस तरह बने ये बॉलीवुड के अन्ना।
जो आज भी अन्ना होकर लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही अपने करियर को भी जारी रखा हुआ है और इनकी आने वाली फिल्म है तड़प। तो दोस्तों, क्या आप भी अन्ना के फैन हैं? आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।